द स्कूल ऑफ फिजिक्स के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूनिट का डेफिनेशन। लिखा गया है द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यानी यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट का मतलब होता है एक फिक्स्ड मेजरमेंट। जैसे किसी मास का ऐसा यूनिट होता है केजी यानी किलोग्राम, तो वह किलोग्राम का मास फिक्स होता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पर किसी भी टाइम पर मेजरमेंट किया जाए। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब दैट क्वांटिटी, यानी किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूनिट का यूज होता है। जैसे हम किसी बॉडी का मास लिखते हैं, अगर हम मास लिख रहे हैं 2 kg, तो यह kg के बगैर बिना kg के अगर हम 2 लिख दें m = 2, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी ये मीनिंगलेस होगा। मास का अगर यूनिट नहीं लिखा जाए या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ना लिखा जाए तो उसका कोई डिस्क्राइब करना संभव नहीं है। इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते समय 2 चीज़ लिखना ज़रूरी होता है, एक नंबर और दूसरा यूनिट। इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी को NU के फॉर्म में लिखते हैं। N मतलब नंबर और U मतलब यूनिट। जब भी किसी क्वांटिटी को हमें बताना होता है तो हम ये NU के फॉर्म में लिखेंगे, यानी N मतलब कोई नंबर यानी मैग्नीट्यूड और U होगा उसका यूनिट। तो यूनिट क्या हो गया? द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है क्वांटिटी लेंथ का, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर etc। तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बहुत सारा हो सकता है, उसका मेजरमेंट फिक्स होगा। जैसे 1 मीटर है तो किसी भी प्लेस पर अगर उस 1 मीटर का लेंथ खींचा जाए तो वो सेम होता है, यानी इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा प्लेस या टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी तरह सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर ये सब लेंथ का ऐसा यूनिट होता लेंथ का यूनिट होगा। इसी प्रकार से मास का ऐसे यूनिट होगा किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, पाउंड। ये सारा यूनिट मास का होता है। सिमिलरली टाइम का हो जाएगा सेकेंड, मिनट, आवर, डे। ये सब टाइम का यूनिट होता है। तो हम जब भी किसी क्वांटिटी को लिखेंगे तो उस क्वांटिटी का नंबर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसी क्वांटिटी का यूनिट भी लिखेंगे। अब बात करेंगे यूनिट कितने प्रकार के। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में आप जानते हैं 3 टाइप का यूनिट होगा, क्योंकि क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी भी 3 टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट भी 3 टाइप का पढ़ेंगे। पहला है फंडामेंटल यूनिट। दिख रहा होगा आपको फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। लिखा गया है द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी अदर यूनिट। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी और एनी अदर यूनिट, यानी किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो, तो उसका कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, या इसका दूसरा नाम है बेसिक यूनिट। इसका दूसरा नाम है बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट होता है सेल्फ डिफाइंड। जिस प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटी होता है सेल्फ डिफाइंड, उसी तरह से फंडामेंटल यूनिट भी सेल्फ डिफाइंड होता है, इसलिए इसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। अब इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। तो आप जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 होते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट भी 7 होंगे। देखिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी पहला है लेंथ।
तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है या मिलीमीटर हो सकता है। बाद में हम लोग अलग अलग सिस्टम में पढ़ेंगे कि मीटर कब यूज करेंगे, सेंटीमीटर कब यूज करेंगे या मिलीमीटर या किलोमीटर कब यूज करेंगे। ये सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट हो सकता है। तो लेंथ का दिख रहा है मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। नेक्स्ट है मास, तो मास का होगा ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इट इज़ बहुत सारा हो सकता है। ग्राम हो सकता है, 1000 ग्राम इक्वल टू किलोग्राम हो सकता है, 1/1000 ग्राम इक्वल टू मिलीग्राम हो सकता है। तो ये सब यूनिट है मास का। इसी प्रकार से आप टाइम का देख रहे होंगे, सेकेंड, आवर, मिनट, ये सब हो जाएगा टाइम का यूनिट। करेंट इलेक्ट्रिसिटी चौथा फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर, फंडामेंटल यूनिट हो जाता है एम्पियर। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट क्या हो सकता है, केल्विन हो सकता है, डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसके अलावा डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर भी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, मोल, यानी 1 मोल का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर होता है 1 मोल का नंबर, तो 1 मोल इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये किसी नंबर को डिनोट करता है। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स में भी इसका काम देता है। नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होगा कैंडेला। कैंडेला वर्ड कैंडल से बना है, कैंडल मतलब मोमबत्ती। तो एक कैंडल से निकलने वाली लाइट इंटेंसिटी को मेजर करके उसे कहते हैं कैंडेला। अब हम लोग सेकेंड यूनिट का टाइप पढ़ेंगे, डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है, देखिए लिखा गया है, दोज यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, यानी ऐसा यूनिट जिसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर सकते हैं, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, देखिए जैसे स्पीड, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7 में, क्लास 9th में भी, कि स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस होता है लेंथ, डिस्टेंस लेंथ बाय टाइम, तो लेंथ बाय टाइम, तो लेंथ का होता है मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर, और बाय टाइम का सेकेंड, यानी स्पीड का यूनिट हो सकता है मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे होंगे डिराइव्ड यूनिट में क्या लिखा गया है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम को आवर में लिखा जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। ये एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी होता है, हिंदी में इसको कहते हैं त्वरण। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, और बाय टाइम यानी सेकेंड तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डिराइव्ड यूनिट देख रहे हैं आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसे किलोमीटर में लिखा जाए तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी हमने लिखा है फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होगा, केजी, मास का क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है इसका डिराइव्ड यूनिट। और आप एक बात ध्यान रखेंगे कि फोर्स का जो यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे ही कहते हैं न्यूटन। न्यूटन फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है फोर्स का यूनिट न्यूटन। इसके बाद है एरिया। एरिया आप जानते हैं किसी भी लेंथ और विड्थ के मल्टीप्लाई करने से एरिया निकलता है, यानी यहाँ 2 बार मीटर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद एक और यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यानी किसी भी लेंथ के यूनिट में स्क्वायर लगाने पर वो एरिया का यूनिट बनता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, किसी भी बॉडी के अंदर का स्पेस को हम लोग वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम से बताते हैं। तो इसका जैसे कोई क्यूब है, अगर कोई क्यूब बनाया जाए, आइए हम एक क्यूब बना करके आपको दिखाते हैं।
अगर इस तरह से एक क्यूब बनाया जाए और इस क्यूब का लेंथ, विड्थ और हाइट पता हो तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा LBH, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी इसका डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, या अगर सेंटीमीटर में लें तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट। अब थर्ड टाइप है सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, द यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी विच सपोर्ट्स द फंडामेंटल यूनिट, यानी किसी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट को सपोर्ट करे, उसे कंप्लीट बनाए, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। इसका एग्जांपल देखिए, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट हो जाएगा स्टेरेडियन। रेडियन को हम लोग शॉर्ट में RAD रेड करके लिखते हैं और स्टेरेडियन का सिंबल होता है SRAD, S रेड, मतलब स्टेरेडियन और रेडियन। तो प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है यूनिट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे लिखेंगे और यूनिट कितने टाइप के होते हैं। तो यूनिट टोटल 3 टाइप के हम लोगों ने पढ़ा, पहला फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये था आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट जो होगा उसके कितने सिस्टम हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है और एक सबसे फेमस जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे SI सिस्टम। तो उस यूनिट के सिस्टम के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको सारे वीडियो डायरेक्ट आपके चैनल तक, आपके मोबाइल तक पहुंच जाए आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।